मकान नंबर 27। पुराने शहर की तंग गलियों में एक मकान था। मकान नंबर 27। ईंटें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों पर मोटी धूल जमी थी और दरवाजा तिरछा लटक रहा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को खिड़कियों में से पीली रोशनी और किसी के चलने की आवाजें आती थीं। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा हमेशा चेतावनी देती थी, उस घर में जो भी गया वापस लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। पहला कदम रवि, 28 साल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, उस इलाके में आया। उसे डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसने सुना कि मकान नंबर 27 भुताहा है और सोचा बस अफवाह होगी, बढ़िया फोटो मिलेंगे। शाम के करीब 6 बजे वो कैमरा लेकर वहां पहुंचा। सूरज डूबने लगा था, पर मकान के अंदर पहले से ही गहरी काली छाया थी। जैसे ही रवि ने दरवाजा धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब सन्नाटा था, बस लकड़ी की हल्की चरमराहट। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, लेकिन उसकी नजर बाईं दीवार पर टंगे एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना धूल से भरा था, पर धुंधले धुंधले किसी के खड़े होने का सिलहूट दिख रहा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। आईने का खेल उसने धूल पोंछी और जम गया। आईने में वो खुद नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आदमी, पीली आंखों वाला, फटे कोट में, खून से सना चेहरा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन होंठों के कोनों से काले तरल की बूंदें गिर रही थीं। रवि ने घबराकर कैमरा उठाया और फोटो ली। फ्लैश की रोशनी में आईना खाली हो चुका था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वही पीली आंखों वाला आदमी बिल्कुल पास खड़ा था, जैसे आईने से बाहर निकल आया हो। फुसफुसाहटें, ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज आई। रवि ने टॉर्च निकाली और ऊपर बढ़ा। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे, 2 के दरवाजे बंद थे और एक खुला। खुले कमरे में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी और कोने में एक बच्चा बैठा था। उसके बाल उलझे हुए, आंखें खाली और होंठ नीले पड़ चुके थे। रवि ने धीरे से पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे धीरे ऊपर देखा और होंठ हिलाए। वो आईने के पीछे है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक छोटा आईना रखा था। उसमें वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीली आंखों वाला आदमी सीधा उसकी गर्दन के पीछे खड़ा था। भागने की कोशिश, रवि झटके से नीचे भागा, लेकिन नीचे का दरवाजा अब बंद था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। जंग लगी लोहे की सलाखें हिली तक नहीं। कमरे की दीवारों से खरखराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। अचानक दीवार पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। पहले 1, फिर 10, फिर पूरी दीवार काले हथेलियों से भर गई। वो हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी मंजिल, रवि भागते हुए ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा टूटा हुआ आईना रखा था। इस बार आईने में पीली आंखों वाला आदमी नहीं था, बल्कि रवि खुद खड़ा था, लेकिन बूढ़ा, झुका हुआ, आंखें खोखली और होंठों पर वही काला तरल। आईने वाला रवि धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर बोलने लगा, तेरी बारी है। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि मकान नंबर 27 की खिड़की में एक नया चेहरा नजर आ रहा है। वो चेहरा था रवि का, पीली आंखों वाला, फटे कोट में और होंठों से काला तरल टपकता हुआ।